Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Digvijay Sisodia and today I am going to teach you about मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? जो अपने छोटे जीव होते हैं माइक्रोब्स, उनकी स्टडी करना ही माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अब जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है माइक्रोबायोलॉजी, दिस इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना ही माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि लाइक हो गया अपना बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया, ये जितने भी होते हैं वायरस वगैरह, ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन सब की स्टडी करना क्या कहलाता है? माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ये जैसे यहाँ पे अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी डेफिनेशन दे रखी है कि दिस आर यूनिसेलुलर और असेलुलर, यानी कि ये एक कोशिकी के भी हो सकते हैं, अकोशिकीय भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मतलब कि एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। ठीक है, तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, असेलुलर मीन्स अकोशिकीय भी हो सकते हैं, जिनके अंदर सेल नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है। फिर आ जाता है मल्टी सेलुलर, यानी कि ये बहु कोशिकीय भी हो सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनी, मल्टी एंड असेलुलर टाइप के प्रेजेंट होते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है। विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो अपना को नेकेड आई से नहीं देख सकते अपन उनको। मीन्स उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो होते हैं अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपने को एमसीक्यूज़ के अंदर या शॉर्ट मार्क्स के अंदर पूछ लेते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्वेश्चन आ गया, हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? तो आपको टिक करना है लुइस पास्चर। बट इसमें भी प्रॉब्लम है। अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, नॉट ओनली माइक्रोबायोलॉजी बट मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, तो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर होते हैं अपने लुइस पास्चर। बट अगर यहाँ पे ऐसे ही पूछ ले डायरेक्ट कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो वो होते हैं अपने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ना होके फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन थ्योरी। तो ग्रीन थ्योरी प्रपोज बाय लुइस पास्चर। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ग्रीन थ्योरी जो है वो अपने लुइस पास्चर जी ने दी थी। फिर नेक्स्ट आ जाता है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। जो अपनी एंटीसेप्टिक सर्जरी होती है ना, उनके फादर है अपने जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। फिर नेक्स्ट आ जाता है अपना फादर ऑफ कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी के फादर कौन है? पॉल एरलिच। पॉल एरलिच इज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी। ही डिस्कवर्ड मैगी बुलेट्स। ठीक है, इन्होंने जो मैजिक बुलेट्स है वो डिस्कवर्ड की थी। फिर नेक्स्ट आ जाता है अपने कि हु इज़ द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको टिक करना है रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच इज़ द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट है कि कोच बेसिलाई इज़ नोन एज मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। जो कोच बेसिलाई होती है ना, आगे हम पढ़ेंगे ये क्या होता है। यहाँ आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है कि जो कोच बेसिलाई है ना, उसका दूसरा नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। नेक्स्ट है कि हैंसन बेसिलाई जो है, उसको हम बोलते हैं मायोबैक्टीरियम लेप्राई। फिर है लिफर्स बेसिलाई, उसको हम बोलते हैं कार्बोनबैक्टीरियम डेप्थराई। फिर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो किसने डिस्कवर्ड किया था? तो वो है अपने लुइन वॉक। लुइन वॉक जो थे, उन्होंने, इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने ही सिंपल माइक्रोस्कोप एंड जो है इसको क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्कवर्ड किया था। साथ में इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है। नेक्स्ट है कि लिविंग सेल फर्स्ट टाइम स्टडी बाय, यानी कि जो जीवित कोशिका है सबसे पहले किसने देखी थी? हु इज़ द सीन लिविंग सेल्स एट फर्स्ट? तो वो है अपने ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले ही लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था या स्टडी की थी जिसके ऊपर। फिर आ जाता है अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनकी खोज किसने की थी? इन्वेंटेड बाय नोल एंड रस्का। नोल एंड रस्का दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। नेक्स्ट आ जाता है कि वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि वैक्सीन किसने डिस्कवर्ड की थी? तो वो थे हमारे एडवर्ड जेनर भाई साहब।
एडवर्ड जेनर जो थे, इन्होंने वैक्सीन डिस्कवर की थी। तो ये कुछ हमारे साइंटिस्ट थे। आपको साइंटिस्ट जो नाम है, इसको ट्रिक से तो याद कर नहीं सकते, तो आपको रोज़ क्या है, एक एक बार ये नोट्स उतार के रोज़ रिवाइज करना है, जिससे क्या हो कि आपको साइंटिस्ट के नाम याद रह जाए। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं कि एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की थी। तो एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी हमारे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग who discovered the antibiotic. ओके। फिर नेक्स्ट है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज स्टडी बाय। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन थी ना, वो अपने कैरी बी मूलस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टडी की थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ कुछ इस प्रकार मिस्टेक हो गई कि ऊपर लिख दिया है मैंने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और यहाँ पे लिख दिया है एंटोनी, सॉरी ऊपर क्या नाम, ये लुइस पास्चर लिख दिया गलती से फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की जगह। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी जो है वो है अपने कौन, लुइस पास्चर। और जो फादर ऑफ ओनली माइक्रोबायोलॉजी के फादर जो है वो है अपने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है, आप याद रखना। अब नोट्स बनाओ तब सही से लिख देना। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपना कि मलेरिया साइकिल वॉज डिस्कवर्ड बाय। जो अपनी मलेरिया साइकिल है वो किसने डिस्कवर की थी, तो वो थे अपने रोनाल्ड रोज। कौन थे, रोनाल्ड रोज। क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है, ये हमारे रोनाल्ड रोज है। मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड इन मलेरिया। जो हमारा सबसे कॉमन ऑर्गन है जो कि अफेक्ट होता है मलेरिया के टाइम, तो वो है अपना स्प्लिन। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि सबसे पहले अफेक्ट होता है अपने मलेरिया के अंदर, या सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है मलेरिया के अंदर। तो वो है अपना स्प्लिन। स्प्लिन जो है सबसे कॉमन ऑर्गन है जो कि मलेरिया के अंदर अफेक्ट रहता है। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो अपने रॉबर्ट हॉक। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि सेल किसने डिस्कवर की थी, तो वो था अपना रॉबर्ट हॉक। फिर आ जाता है अपना कि न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड। तो न्यूक्लियस जो है, जिसे हम केंद्रक भी बोलते हैं हिंदी में, तो केंद्रक या न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था अपने रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। अब सेल थ्योरी किसने दी थी, तो वो तो स्लेडन एंड स्वान। ये हमने क्या बोलते हैं उसको, 12th के अंदर हमने बेसिक के अंदर पढ़ा था, बायोलॉजी के अंदर के। सेल किसने डिस्कवर की थी, तो वो रॉबर्ट हुक। एंड न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, वो रॉबर्ट ब्राउन। एंड सेल थ्योरी किसने दी थी, तो स्लीडन एंड स्वान ने दी थी। फिर आ जाता है कि सेल के दो टाइप होते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ये भी हमने 12th में पढ़ा था। तो प्रोकैरियोट सेल क्या होती है, दिस आर लेस डेवलप, यानी कि प्रो का मतलब प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना। तो पुराने टाइम में क्या हुआ था, जो सेल डिस्कवर्ड होती ना, वो कैसी थी, लेस डेवलप थी, यानी कि इतनी डेवलप नहीं थी बहुत ज़्यादा जितनी हमारी यूकैरियोटिक सेल है। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल क्या थी, लेस डेवलप थी। इन दिस सेल जेनेटिक मटेरियल आर नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो अपना जेने जेनेटिक मटेरियल जो था ना, डीएनए, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली या केंद्रक झिल्ली। तो जो हमारा न्यूक्लियस था ना, सॉरी ये क्या नाम, डीएनए था, जेनेटिक मटेरियल, वो झिल्ली से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं था। किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है। और जो सेल ऑर्गेनेल्स, जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम, जो भी होते हैं, ये इतने सारे, उनके ऊपर भी ये मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है। मीन्स दे आर सस्पेंडेड इन साइटोसॉल, यानी कि वो साइटोसॉल के अंदर ऐसे ही तैरते रहते थे। ठीक है। तो ये थी हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। फिर आ जाता है यूकैरियोट सेल, जिसके अंदर दे आर वेल डेवलप, यानी कि ये पूरे तरीके से डेवलप होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। अब न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है कि जो अपना न्यूक्लियस है, केंद्रक है, जो वो की द्वारा, जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर अपना केंद्रक जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। कोशिका झिल्ली या केंद्रक झिल्ली, सॉरी, केंद्रक झिल्ली से अपना केंद्रक कवर रहता है अपने यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो ये थी अपनी यूकैरियोटिक सेल। अब सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, जो कि क्या होता है, एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं अपन, या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली या कोशिका झिल्ली। तो सेल ऑर्गेनल्स जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लाइसोजाइम्स वगैरह। तो ये अपने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से एनक्लोज होते हैं या कवर्ड रहते हैं। तो ये था हमारा
इंट्रो ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। फिर नेक्स्ट डे से हम क्या करेंगे, इसके लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू बनते रहेंगे। ये कंसेप्ट आर के नोट्स है जो कि बहुत ही नॉट लेवल के नोट्स है, तो आपके यूनिवर्सिटी लेवल में भी हेल्प करेंगे आपको यूनिवर्सिटी में पास करवाने के लिए, एंड आपको नॉट सेट तक की तैयारी करने में भी हेल्प करवाएंगे ये। ठीक है, थैंक यू बच्चों। लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर बताना। नोट्स जो है आपको चैनल या टेलीग्राम के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएंगे। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए चैनल के, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी एंड व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।